नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आप सब लोग जो लगातार वीडियो फॉरवर्ड करते हैं और जो यहाँ हम चर्चा करते हैं उस चर्चा को जैसे समाज में लेके जाते हैं, उसे गहरा असर होता है। हमारे आपके जैसे लाखों लोग, करोड़ों लोग लगातार वीडियोस देख रहे हैं, अलग अलग जगहों पर नई नई जानकारियाँ इकट्ठी कर रहे हैं और विवेकपूर्ण जानकारियाँ लोगों तक पहुँचा रहे हैं। उसका नतीजा ये है कि भारत का ये जो चुनाव है, ये चुनाव जनहितकारी चुनाव हो गया है। इस चुनाव में उन मुद्दों पर वोट पड़ेंगे जो मुद्दे जनता के मुद्दे हैं, भावनात्मक मुद्दे, टोटके जो हैं चुनाव के, वो इस बार एक तरफ पड़े दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही मुसीबत बढ़ गई है उन लोगों की जिनको लगता है कि जनता मूर्ख है और जुमलों से काम चल जाएगा, तो हम कुछ जुमले सुना दें, ये कर दें, वो कर दें, इस तरह से काम चला लेते हैं। मैं आपको दो तीन चीज़ें एक साथ आई हैं। शुरू करूंगा एक पोल से। लोकनीति CSDS का पोल है। लोकनीति CSDS का जो पोल है, जिसमें लोगों से उन्होंने बात की है और लोगों ने जो मुद्दे बताए हैं, उसको लेकर मुझे बेहद खुशी है और आपको भी होगी, क्योंकि लोगों ने एक भी टोटके वाले मुद्दे को अहमियत ही नहीं दी है। भारत के लोगों को सबसे ज़्यादा इस पोल के मुताबिक जो मुद्दा दिखाई दे रहा है, जिस विषय पे वो वोट करना चाहते हैं, वो मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोज़गारी का मसला। 27% लोग बेरोज़गारी के मसले पर वोट देना चाहते हैं, 23% लोग महंगाई पर वोट देना चाहते हैं, 13% लोग डेवलपमेंट के मुद्दे पर वोट देना चाहते हैं, करप्शन पर 8%, राम मंदिर पर 8%। और हिंदुत्व का जो वोट है, हिंदूवाद का, इस सर्वे के हिसाब से सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट करने वाले हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि हिंदुत्व को लेकर जिस तरह का ज्वार होता था सोशल मीडिया पे कंटेंट का, आपके सोसाइटी के ग्रुप में, दूसरी जगहों पे, वो नफरती कंटेंट गायब हो गया है, क्योंकि अब लोग इस सब से पक चुके हैं। और ये जो सर्वे है, इसकी आप अगर और डिटेल में जाएं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि ये सर्वे इस बार मोदी जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें लाने वाला है। और देश की जनता ने तय किया है कि इस बार जो वोट देंगे, वो वोट उन मसलों पर देंगे जिस मसलों पर वोट देना चाहिए। जो सर्वे है वो कह रहा है कि भारत का जो विकास है, उस तक किसकी पहुंच है, किस आदमी को उस विकास का लाभ मिला। ओपिनियन ऑन द आउटरीच ऑफ डेवलपमेंट इन कंट्री, तो जो प्रीपोल सर्वे है 2024 का, उसमें लोग 32% लोग कहते हैं कि केवल अमीरों को विकास का लाभ मिला है। 32% लोग, और ये सिर्फ अमीरों को विकास का लाभ मिला है। ये पूरा का पूरा नैरेटिव, या ये जो पूरी की पूरी बातचीत है, ये मोदी समर्थकों की नहीं है। 2019 के पोल के बाद में सिर्फ 24% लोग ऐसा मानते थे कि अमीरों को फ़ायदा हुआ, और जो 32% हो गए, यानी 6% लोग ऐसे बढ़ गए हैं जो ये मानते हैं कि विकास का लाभ केवल अमीरों को मिला है। 48% लोग, जो पहले 51% होते थे, वो मानते थे कि सबको मिला है। और 15% लोग ये कह रहे हैं कि कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, फालतू बातें हैं। तो अगर आप 32 और 15 मिलाएं तो अच्छा खासा ये पड़ता है आपका 47%, जो विकास के मसले पर मानता है कि आम आदमी को विकास के नाम पे कुछ नहीं मिला है। और भी अगर डाटा देखें इस सर्वे का, तो वो आपकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। करप्शन के मामले में मोदी सरकार की इतनी भद्दी इमेज होगी, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। कौन सोच सकता था कि भ्रष्टाचार पे बड़ी बड़ी बातें करने वाला आदमी, और जो ये कहने वाला आदमी कि मेरी गारंटी है, मैं सारे करप्ट लोगों को जेल में डालूंगा, वगैरह वगैरह, उस आदमी के बारे में 55% लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार 5 साल में बहुत बढ़ गया है। यही 19 में सिर्फ 40% लोग होते थे। यानी पिछले कार्यकाल में मोदी के भ्रष्टाचार बढ़ गया, ये कहने वाले लोग 4% थे, और अब 40% थे, अब वो 55% हो गए। यानी आधे से ज़्यादा लोग मानते हैं कि बहुत सारा भ्रष्टाचार इस देश में बढ़ गया है। और वो ये कह रहे हैं कि भैया जहाँ पे था वहीं पे है करप्शन,
19% लोग कह रहे हैं, और सिर्फ 19% लोग मानते हैं कि देश में भ्रष्टाचार कम हुआ है। तो जो लोग ये कहते हैं भ्रष्टाचार कम हुआ है, उन लोगों को ये जवाब मिल रहा है पोल से। और अब नेता लोगों की स्थिति है, देखिए अब क्या होता है। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि पीओके के लोग मानते हैं कि भारत में मिल जाए तो हमारा बहुत विकास होगा। कितने जमीन से कटे हुए लोग हैं, इनको जमीनी मुद्दे ही नहीं मालूम है, देश क्या सोच रहा है, देश किस हाल में है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं, वो जो मैंने आपको बताया था कि किस चीज़ से मुझे लगता है कि गार्जियन की रिपोर्ट प्लांटेड है और बाद में देखा आपने चुनाव में उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो गार्जियन ने छापा है कि भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादियों को मार दिया, ये सब उस स्यूडो वीरस जो है उसमें जी रहे हैं, जबकि आम आदमी कह रहा है कि भैया करप्शन बढ़ गया बहुत ज़्यादा। और इन सारी स्थितियों के बीच में जब आप सोचिए कि जब देश के लोग कह रहे हो, 55% लोग कह रहे हो कि 5 साल में करप्शन बहुत बड़ा है, तो एक तरह से देखा जाए तो किसी भी सरकार के लिए ये डूब मरने वाली बात है कि वो 10 साल तक तमाम सारी इतना प्रचार तो दुनिया में किसी का नहीं होगा। दुनिया का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, वर्ल्ड का, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी दुकान का, किसी भी सामान का, विश्व में अभी तक इतना प्रचार नहीं हुआ होगा जितना एक चेहरे का भारत में किया गया है। उस प्रचार के बावजूद, तमाम सारा मीडिया खरीद लेने के बावजूद, तमाम सारा हर तरफ जो डिसेंट है, जो असहमति की आवाज़ों को कुचल देने के बावजूद आज हालत ये है कि देश में सरकार लोगों को उल्लू नहीं बना पाई है। मैं यही कहूँगा करप्शन के मामले में। आप देख रहे हैं अब तो ये सर्वे आया, सर्वे के बाद में और जो घटनाक्रम आया है, अब इलेक्टोरल बॉन्ड वगैरह आया है, तो उसमें तो सीधा सीधा ये है कि करप्शन खुद पार्टी के आरोपी बीजेपी के ऊपर लग रहे हैं कि वो कर रही है। अगर आप किसान आंदोलन के बारे में सोचें तो इस देश में इस सरकार को किसान आंदोलन पे जो इसने स्टैंड लिया उसका लाभ होगा या नुकसान होगा, ये आपको दिखाई दे रहा है। अहंकार सरकार का उसके सामने आ रहा है। जो किसानों के मामले में जब बात की गई है तो उसमें 59% लोग कह रहे हैं कि किसानों का आंदोलन जेन्युइन था और उनको प्रदर्शन करने का अधिकार है। 59% मोदी जी, ये जो है वेल ऑर्केस्ट्रेट था, प्लांट था, सरकार को बदनाम करने की साजिश था कहने वाले लोग थे, वो 16% लोग ही इससे सहमत हैं और 11% लोग इसमें हैं। इस देश में ऐसे भी हैं जिनको किसानों की मांगों के बारे में भी नहीं पता है। लेकिन अगर ये 59% वाले को अगर आप बांट दें कि इसमें किसान कितने हैं और गैर किसान कितने हैं, तो 63% जो किसान हैं वो मानते हैं कि डिमांड जेन्युइन थी और 11% कहते हैं कि जेन्युइन नहीं थी, 12% को कुछ पता नहीं है। इसी तरह से जो गैर किसान हैं उनका कहना है, उनमें से भी 58% मानते हैं कि किसानों की मांगें जायज़ थी। यानी आपने जो आंसू गैस चलाई है, जो लाठियां भांजी हैं, खदेड़ा है, बोरों में बंद करके मारने का जो आरोप किसानों ने लगाया, उस सब को सुनने के बाद इस देश का नागरिक मानता है कि आपने लोकतांत्रिक अधिकार प्रदर्शन का कुचला है। क्योंकि जो नॉन फार्मर है वो भी 58% लोग कह रहे हैं कि हाँ, किसानों की मांगें जेन्युइन थी, वो कोई षड्यंत्र नहीं था, साजिश नहीं थी। 18% इसमें आप उनको भक्त वाली कैसे करीब में डाल सकते हो। 10% कह रहे हैं हमको पता ही नहीं किसानों के आंदोलन क्या थे, मांगे क्या थी, वगैरह वगैरह। नौकरियों, बेरोजगारी को अगर लेकर देखें तो जितने हर 5 लाख 2.5 लाख जॉब देंगे, ये देंगे, वो देंगे, पकौड़ा रोजगार को लेकर जितने जुमले इस 10 साल में बोले गए, इतने बोले गए हैं, किसी पे लोगों ने भरोसा नहीं किया है। और लोग अपनी निजी ज़िंदगी में जो महसूस कर रहे हैं उसके नज़रिए से देख रहे हैं रोज़गार है या नहीं। तरह तरह के आंकड़े, तरह तरह की जानकारियां मैं आपको देता रहा हूं और इस बार का फ़ख्र है कि हमने जिन चीज़ों को बार बार एड्रेस किया, इस देश का नज़रिया भी वही है। देश की नब्ज़ पे हम हाथ रखते हैं और हमें इस बात का गर्व है कि हमने उन्हीं चीज़ों को उठाया जो ये देश देख रहा और चाहता है। लोग कह रहे हैं कि 62% लोग कह रहे हैं कि नौकरी ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है भारत में। 62% लोग। और 18% कह रहे हैं कि जैसा पहले था हाल वही है।
12% कह रहे हैं अब तो आसानी से नौकरी मिल जाती है। तो ये जो एक परसेंटेज है 12%, ये आप जान रहे हैं कौन लोग हैं, और ये वही लोग हैं व्हाट्सएप सेनानी। एक तो ये बैड न्यूज़ है। इसके अलावा दूसरी बैड न्यूज़ है कि अभी तक पांव उखड़े नहीं हैं, कॉन्फिडेंस बना हुआ है, उसके बावजूद पार्टी के अंदर मोदी जी को लेकर खुला खुला और शाह साहब को लेकर खुला खुला विद्रोह है। बावजूद इसके कि इन दोनों की छवि ऐसी है कि जो चूं चपड़ भी करेगा उसको जेल की सलाखों में डाल सकते हैं। छवि है ये, उसको किसी भी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को घर बैठा दिया उन्होंने, किसी को भी लाके कहीं पे भी राजा बना दिया। इस सब छवि के बावजूद खुद पार्टी के अंदर विद्रोह चरम पर है। मैंने परसों बताया था कि क्षत्रियों का जो आंदोलन चल रहा है, जो राजपूत हैं, वो किस कदर असंतुष्ट हैं, नाराज हैं। और आप जानते हैं कि मैं और भी पहले आपको बता चुका हूं कि योगी आदित्यनाथ को जो आशंकाएं हैं कि इस चुनाव के बाद हटा दिया जाएगा, वो एक बड़ा फैक्टर है जिसके कारण राजपूत समझ रहे हैं कि उनके साथ जानबूझकर जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है। अब वीडियो आने शुरू हो गए। मैंने परसों बताया था कि जौहर को लेकर किस तरह से महिलाओं ने जौहर करने की कोशिश की, और आज वीडियो आया है जिसमें बताया जा रहा है क्षत्रिय परिवार की महिला सड़क पे जौहर करने जा रही है। किसी भी राजपूत परिवार में जाकर पता कर लीजिए कि उनके लिए कितना बड़ा मसला है। और अब इसके वीडियो आज ट्विटर से पूरे दिन ये वीडियो रिट्वीट होता है, देख लीजिए। क्षत्रियों का गुस्सा लगातार चल रहा है। राजपूत नेताओं के साथ में बहुत सारी सुलह की कोशिश कर चुका है नेतृत्व, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। हालत यह है कि 11 को मेरठ के सिसौली में, 13 अप्रैल को गाजियाबाद के धौलाना में और 16 अप्रैल को सरधना में क्षत्रिय स्वाभिमान महापंचायतें हो रही है। इसके बीच में संगीत सोम, एक ज़माने में पोस्टर बॉय होते थे हिंदुत्व के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर के दंगों को लेकर संगीत सोम एक खास कट्टर वर्ग के बीच में हीरो थे। वो संगीत सोम खुले आम बगावत पर उतारू हैं। एक वीडियो आया है जिसमें वो खुले खुले अपने ही प्रत्याशी के खिलाफ जो अधिकतम संभव है वो बोल रहे हैं। ये बगावत की जो खबरें आ रही हैं ना, ये खबरें आप इनको ऐसे मत समझिए कि ये सिर्फ बगावत हो गई, छोटी मोटी चीज़ें हो गई। ये ऐसे समझिए कि इतने पावरफुल और ऐसे नेता जिनके सामने कांपते हैं पार्टी के नेता, जिसको चाहे राजा से रंक बना दें, केंद्रीय मंत्री को घर बिठा दें, चाहे कितना लंबा एक्सपीरियंस हो, मुख्यमंत्री को, किसी को भी मुख्यमंत्री, उन नेताओं के खिलाफ अगर इतने लोग मुखर हैं तो समझिए कि टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो चुप बैठे हुए हैं उनकी संख्या 100 गुना भी हो सकती है। जो असंतोष सामने नहीं आ रहा है। हालत यह है कि अब जो है वो ठाकुरों का ऐलान आ गया है कि वो वोट नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी को। और ये सारी चीजें जो आप देखते हैं और ये लोक नीति का सर्वे आता है, इसके बीच में आप चिंता समझ सकते हैं सरकार की। भारतीय जनता पार्टी को कोई राजपूत वोट नहीं देगा। असंतोष भरपूर है, और असंतोष इसलिए भरपूर है कि मत चूके चौहान, क्योंकि ये आखिरी मौका है। अगर इस बार मोदी शाह की जोड़ी को छोड़ दिया तो अगले 5 साल तक ये हमको नहीं छोड़ेंगे और हम इनका कुछ बिगाड़ने की हालत में नहीं रहेंगे। आप देख लीजिए कहीं पे जो भी स्थितियां हैं, किसी को भी, खैर आवाज़ उठ रही हैं। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, हर जगह लोग खुलकर सामने आए हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और लोगों को ये भी समझ में आ गया कि वे असंतुष्ट बन के और एक कैंडिडेट बन जाना, बागी प्रत्याशी खड़ा होने से कोई फ़ायदा नहीं है। सड़क पे आओ और जिसने आपको टिकट नहीं दिया उसका मुकाबला करो। हालत ये है कि वरुण गांधी बीजेपी के इवेंट में नहीं गए, मेनका गांधी भी नहीं गई, मोदी गए हुए थे वहाँ पे पीलीभीत पे। ये छोटा विरोध नहीं है। हरियाणा में विजेंद्र सिंह गायब और उनके पिताजी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में चले गए। अश्विनी चौबे खुलकर अपना दुख
साझा कर चुके हैं और उन्होंने कसक दिखाई है और वो अभी तक कह रहे हैं कि मेरा मन ही नहीं है, मैं प्रचार में मन से उतर नहीं पाया हूँ। सुशील मोदी ट्वीट कर सकते हैं कि मुझे कैंसर हो गया भैया, मैं इसमें शामिल नहीं हो पाऊँगा। और जो भी है, 2 बार बीजेपी के सांसद रह चुके राहुल कसवा ने भी कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। अब आती है बात यूपी में काबा। ये जो मैं बता रहा हूँ क्षत्रियों का विद्रोह, इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो बहुत बुरी तरह से शामिल है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस तरह का अफजाल अंसारी के रहते हुए मुख्तार अंसारी के खिलाफ योगी आदित्यनाथ बयान दे रहे हैं, ये सब चीज़ें, कुछ सीटें वो योगी जी भी जानते हैं वो क्यों कर रहे हैं, बुरी तरह से बीजेपी के हाथ से निकल सकती हैं, खास तौर पे पूर्वी उत्तर प्रदेश के। और बीएसपी जो है वो भी इस बार स्मार्ट गेम खेल रही है। स्मार्ट गेम क्या खेल रही है? बीएसपी स्मार्ट गेम ये खेल रही है कि उसने खुल के ना तो इंडिया गठबंधन में शामिल हुई और ना बीजेपी से पंगा लिया, लेकिन जो कैंडिडेट उसने पोजीशनिंग की है वो कैंडिडेट की पोजीशनिंग भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल बनती जा रही है। जैसे किसी एक शहर में बीजेपी ने अपना ब्राह्मण उम्मीदवार खड़ा किया और ब्राह्मण वोट बैंक है उस इलाके में, तो मायावती ने स्ट्रेटजिकली वहां पे अपना भी ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा किया है। यानी भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बेस है, उस भारतीय जनता पार्टी के वोट बेस के अंदर से ही उसी जाति वर्ग समाज का कैंडिडेट मायावती ने खड़ा कर दिया है। इसके कारण ये हो रहा है कि वो खुल के बीजेपी के वोट काट रही हैं। सहारनपुर है, अमरोहा है, कन्नौज हैं, इन 3 जगहों को अगर छोड़ दें तो बीएसपी के कहीं भी ऐसे उम्मीदवार नहीं हैं जो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाएंगे। यानी सिर्फ 3 जगहों को छोड़ दें तो बीएसपी भी इस बार लगी हुई है। तो कुल मिला के जो एक तस्वीर आ रही है, तस्वीर यह है कि लोगों के नब्ज़ को बीजेपी पकड़ने में नाकाम रही है और जिन मुद्दों पे लोग वोट करने वाले हैं वो बीजेपी की नाकामी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन सारे फ्रंट पे, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, आपका किसान आंदोलन हो, इन सब मसलों पे जो स्टैंड लिया था बीजेपी ने, जो अहंकार दिखाया था, वो अब उल्टा पड़ता दिख रहा है। कम से कम लोकनीति और CSDS के जो सर्वे होते हैं वो दुनिया जानती है कि बहुत बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं। जो सर्वे करने वाले धुरंधर हैं वो व्यक्तिगत बातचीत में भी CSDS के सर्वे पे सवाल नहीं उठाते हैं, ये उनकी प्रतिष्ठा है। तो जो आप सीन देख रहे हैं, एक तरफ सर्वे आ रहा है जो पार्टी के खिलाफ जा रहा है, दूसरी तरफ पार्टी के अंदर बगावत हर तरफ फैली हुई है। और ये बगावत तब है जबकि एक दबंग नेतृत्व है। तो हालत जो है ना, ऐन चुनाव के बीच में जब पोलिंग डेज नज़दीक आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। अब 370 का मसला उठाने से वोट नहीं मिलेंगे सर। अब आप जो है वो जो भी आप पेरिफेरल इश्यूज़ लेते हैं, भावनात्मक इश्यूज़ लेते हैं, उनसे वोट नहीं मिलेंगे। अब आदमी कह रहा है रोज़गार ला दो भाई, महंगाई कम करो, और इन सब चीज़ों पे जाके बुरी तरह से सरकार घिर गई है। बेरोजगारी, महंगाई, विकास के मुद्दे पे और राम मंदिर के मुद्दे पर आप सोचिए, राम मंदिर जो सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी अपना मास्टर स्ट्रोक मान के चल रही थी। मैं आपको बहुत पहले बोल चुका था कि राम मंदिर मुद्दे पे वो गेन नहीं मिल सकता, क्योंकि अब रोमांच नहीं बचा है। मंदिर मिल गया है, इसलिए मंदिर को लेकर आप कुछ नहीं कर सकते। जब अनिश्चय होता है तब ज़्यादा चीज़ें लोगों के दिमाग में रहती हैं, वो आपके सामने है। राहत की बात है, खुशी की बात है कि इस बार का चुनाव आर्थिक मसलों पर लड़ा जाएगा। इस बार का चुनाव विकास के मसले पर लड़ा जा रहा है। इस बार का चुनाव इन मसलों पर लड़ा जा रहा है जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जो चलन है अब बदलेगा नहीं, और आप लोगों से एक निवेदन है कि आप जिस तरह से एक वातावरण समाज में बना रहे हैं सकारात्मक, आप लोगों ने जो हमेशा से वातावरण बनाया कि इमोशनल इश्यूज़ पे नहीं जाएंगे, हम हिंदू मुसलमान पे नहीं जाएंगे, इस पे नहीं जाएंगे, उस पे नहीं जाएंगे, हम कहेंगे भैया रोटी कहाँ है, कपड़ा है कहाँ है, मकान कहाँ है, सेहत कहाँ है, शिक्षा कहाँ है।
रोज़गार कहाँ है। और अच्छा ये है कि अब समाज उस दिशा में जा रहा है, तो संतोष है। जितनी मेहनत इन सालों में की है, जिस तरह के कष्ट उठाए हैं, उन सब का परिणाम सामने आने वाला है। सरकार बदले ना बदले, एक चीज़ पक्की हो गई है कि इस देश को किस रास्ते पर जाना है, ये एजेंडा अब जनता ने सेट किया है। जो नेता उल्लू बनाते थे वो ख़त्म हो गया है। नमस्कार, जय हिंद।